जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस समय माहौल काफी गर्म चल रहा है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, हेल्दी रखें, फिट रखें। मैं चंदन मिश्रा आपके सामने एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके आया हुआ हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर प्रोफेशनल मेंटर। आप हमको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और मित्रों, आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें, क्योंकि मैं जो आपको वीडियो देता हूं वो स्किल्ड वीडियो देता हूं। आप कहीं ना कहीं इससे स्किल्ड होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, नई नई जानकारियां मिलती हैं। और ये ऐसे वीडियो हैं जो आपके फ्यूचर में या आप कहीं काम कर रहे होंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वी लुकअप के बारे में है। वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल में। अगर वी लुकअप आपको नहीं आया तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आया। वी लुकअप कैसे हम लगाना, हमको कैसे सीखना है, उसमें कौन कौन से एरर्स आते हैं, ये सारी आपको जानकारी दी जाएगी। आपको बस इतना सा करना है कि आपको मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, खूब सारा प्यार देना है, खूब लाइक करना है। और हमारे चैनल पे कोई ऐसी कोई फीस नहीं है कि आपसे कोई फीस ली जाए या आपसे ऐसी कोई डिमांड की जाए कि आपको अगर ये सीखना है तो इसकी ये फीस दीजिए, वो सीखना है तो फीस दीजिए। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मित्रों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज से कई साल पहले मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपको ये आता है या नहीं आता है। तो कारपोरेट सेक्टर में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप किसी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ अगर अकाउंटेंट हैं या प्रैक्टिशनर हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या आपके पास इतने सारे डेटा होते हैं जिस डेटा पे आपको रोज काम करना होता है, तो ये फार्मूला आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ये शुरुआत है, इसके बाद एक्स लुकअप है, एच लुकअप है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बस आपको ये सीखना है और ध्यान से देखना है कि कैसे क्या चीजें होती हैं। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो वी लुकअप फार्मूला जानते होंगे, कोई नया नहीं है उनके लिए। लेकिन आप हमको वीडियो देख के ये जरूर बताइएगा कि आपने नया क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है वी लुकअप, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, व्हाट इज वी लुकअप। इसका आंसर है वी लुकअप वर्टिकल लुकअप है। वी का मतलब वर्टिकल होता है, यानी कि जो चौड़ाई में हो। जैसे वी लुकअप फार्मूला तीन तरीके से होता है, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। आज जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है कि जो चौड़ाई वाली लाइन है उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल लुकअप एक एक्सेल फंक्शन है जिसका उपयोग किसी तालिका यानी टेबल में ऊपर से नीचे की दिशा में डेटा खोजने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम वर्टिकल लुकअप है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए मित्रों, ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, मैंने कुछ ऐसे डेटा बना रखे हैं। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लुकअप की वैल्यू, यानी सबसे पहले हम जानना क्या चाहते हैं, टेबल एरे, वह तालिका रेंज जिससे डेटा निकाला है, यानी कि जिस टेबल से हमें वो डेटा खोजना है। कूल इंडेक्स नंबर, यानी कि किस नंबर का हमें डेटा चाहिए। और रेंज लुकअप यानी वैकल्पिक है, यहाँ पे अभी आपको आगे समझ में आएगा हमें कैसे क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें लगभग मिलता जुलता, अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं वी लुकअप में, ये भी हम अभी समझेंगे। अब मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि स्क्रीन अच्छे से दिखाई पड़े। हाँ, मान लीजिए कि ये एक टेबल है जिसमें राम, श्याम और लक्ष्मण की, श्याम की जगह श्या हो गया है मित्रों, बस केवल समझाने के लिए है, सैलरी लिखी हुई है। हमारे पास एक सीट है ये, जिसमें हमें राम की सैलरी जाननी है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। आगे अभी हम एक बड़े से डेटा पे काम करेंगे, बस ये समझाने के लिए। मान लीजिए कि राम की सैलरी मुझे जाननी है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अभी ये आपको सामने जो दिख रहा है, राम की सैलरी दिख रही है, ये तो बड़ा आसान सा है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 10,000 डेटा है, उसमें से हमें राम की सैलरी जाननी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बड़े डेटा पे भी काम करेंगे। अभी ये फॉर एग्जांपल, ये आपको समझाने के लिए छोटा सा डेटा मैंने बना रखा है। आगे भी चीज़ें इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि राम है,
तो हमें इनकी सैलरी जाननी है। तो इसके लिए क्या करना है, अच्छा हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये मान लीजिए कि ये एक टेबल है, तो हमेशा जो डेटा उठाता है वी लुकअप तो वो लेफ्ट से ही उठाता है। ये चीज़ जो है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये लेफ्ट से ही डेटा उठाएगा। हमें जो रेंज देनी है वो यहीं से ही शुरुआत करनी है। अब मित्रों आपको ये पता होगा कि रो और कॉलम क्या चीज़ें होती हैं, ये पहले मैंने अपने वीडियो में बताया है, नहीं बताया अगर आपको समझ में आया है तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर एक्सेल का, वो आप जाके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, मान लीजिए कि मुझे राम की सैलरी निकालनी है, हम अभी इसी सीट पे हैं, आगे कोई और सीट हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना है वी लुक अप। ये फार्मूला लगाते ही आपके सामने एक मैसेज आ गया। फार्मूला लगाने के बाद, यानी फार्मूला लगाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम हमेशा इक्वल टू लगाते हैं और फार्मूला लिखने के बाद हमको ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, यानी कि लुकअप की वैल्यू हमें किसके बारे में जानना है, हमें किसके बारे में जानना है, तो हमें क्या जानना है, राम की सैलरी, यानी नहीं राम के बारे में जानना है। ये हो गया। फिर हम लगाएंगे कामा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कामा की गड़बड़ी कहीं होनी नहीं चाहिए, कामा लगाएंगे। अब ये कह रहा है टेबल एरिया, यानी किस टेबल से जानना है, तो हमको इस टेबल से जानना है, यानी इतनी बड़ी टेबल में हमें राम के बारे में जानना है। अब क्या जानना है, कूल इंडेक्स क्या है, कूल इंडेक्स क्या है, फिर एक कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद यानी कि ये कॉलम नंबर 2 है, हमें कॉलम नंबर 1 ये हो गया, यानी कि ये कॉलम नंबर 1 है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या जानना है, कॉलम नंबर 2 के बारे में जानना है, यानी इस टेबल में कॉलम नंबर 2 के बारे में जानना है। फिर से एक बार मैं फार्मूले को दोहराता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या जानना है, वी लुकअप लगाने के बाद हमको राम के बारे में जानना है। कहां से, इस पूरे टेबल में राम के बारे में जानना है। फिर हमें कामा लगाना है और कॉलम नंबर 2 यानी सैलरी के बारे में जानना है। तो यहां पे हम रेंज क्या डालेंगे, यानी कि वी लुकअप फार्मूला किसके बारे में जानना है, राम के बारे में जानना है। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब राम कहाँ है, इस पूरे टेबल में है, राम की सैलरी हमें निकालनी है। फिर हम एक कामा लगाएंगे और कॉलम नंबर 2 में सैलरी है तो 2 यहाँ पे प्रेस करेंगे और 2 के बाद फिर एक कामा लगाना है। और कामा लगाने के बाद ये मित्रों देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अभी इसके बारे में हम आगे समझेंगे ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 0, और 0 लगाने के बाद आपको ये बंद कर देना है और बंद करने के बाद हमें एंटर करना है। देखिए टेंटेना, ये आपके सामने राम की सैलरी आ गई। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है मित्रों, ध्यान क्या रखनी है वो आगे अभी आपको एक एरर के माध्यम से बताया जाएगा। ये हो गई राम की सैलरी। फार्मूला फिर से आप देख लीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूं। इतना आपने ये सीख लिया, राम के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये हमने आपको करके दिखाया। अब हम चलते हैं एक बड़ी सीट पे। यहाँ पे एक बड़ी सी सीट है, ठीक, बड़ी फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी डेटा सीट में आपको ये जो भी डेटा सीट है इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम अप्लीकेंट का, लोकेशन, पैन नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर हो गया, नेम हो गया, और आपका अमाउंट लिखा हुआ है, लोन का स्टेटस क्या है, जो भी चीज़ें इसमें डिटेल लिखी हुई हैं। तो ये हमें दूसरी सीट पे अगर चाहिए, पूरा का पूरा नहीं, इसमें से कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो हमेशा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मैं एक एरर के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें ये जानना है कि श्यामनाथ का फाइल कौन से बैंक में लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे हम डाटा एंट्री करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि
श्यामनाथ यादव। श्यामनाथ यादव हमने लिख दिया। श्यामनाथ यादव का कौन से बैंक में हमारा फाइल लगी हुई थी ये हमको जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। बी लुकअप हमने फार्मूला लगाया। बी लुकअप लगाने के बाद हमको जानना क्या है, श्यामनाथ के बारे में जानना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, श्यामनाथ को सिलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हमें कहाँ से जानना है ये ज़रूरी है, तो ये हमने टेबल की रेंज सेलेक्ट कर ली, यानी कि हमको इस टेबल से जानना है श्यामनाथ की फाइल कहाँ पे लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये फार्मूला आपका इस सीट की जो है फार्मूला बार पे भी आने लगा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद हमें जानना क्या है। मान लीजिए हमें मोबाइल नंबर जानना है, या लेंडर्स का नाम जानना है, या पैन नंबर। तो ये जिस नंबर के कॉलम में होगा, यानी कि 1 2 3, मान लीजिए पैन नंबर हमें जानना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कर देंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे और 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपके सामने एक एरर आने वाला है। सॉरी, एरर नहीं आया मित्रों। अभी जब कोई एरर आएगा तो इसके बारे में, एरर को कैसे हमें दूर करना है ये भी बताया जाएगा। अब ये यहाँ पे फार्मूला लग गया। अब मान लीजिए कि हमें किसके बारे में जानना है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो फार्मूले का कमाल आपने देखा कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति को, अब मान लीजिए कि श्यामनाथ का हमें पैन नंबर के अलावा लेंडर्स का नाम जानना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 3 की जगह आपको 4 कर देना है। इनका मोबाइल नंबर आ गया, सॉरी, लेंडर्स का नाम जानना है, तो लेंडर्स की जगह पे हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। श्री राम में इनकी फाइल लगी हुई, देखिए 5 नंबर पे ये क्या है। अब इनका अगर स्टेटस हमें जानना है कि ये क्या था, तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे। ये 3 लाख रुपए के लिए फाइल लगी हुई थी। अब जितनी भी हम रेंज सेलेक्ट करते जाएंगे वो हमको यहाँ पे आंसर मिलता रहेगा। अब दूसरा मान लीजिए कि हमको इस पूरी टेबल में संध्या सिंह के बारे में जानना है, तो संध्या सिंह को हम यहाँ से क्या करेंगे, संध्या सिंह, इनका नाम मान लीजिए लिखते हैं संध्या सिंह। संध्या सिंह के बारे में हमको जानना है कि इनका जो है, इनकी फाइल जो है संध्या सिंह की, ये कितने लाख रुपए के लिए लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है, अब ये कैसे आएगा। यहाँ पे करना क्या है, आपको बस केवल फार्मूले को ऐसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जब ये प्लस का निशान बने तो ऐसे ड्रैग कर देना है। देखिए 2.5 लाख रुपए के लिए फाइल लगी हुई थी। अब ये चीज़ आ कैसे रही है, ये भी ध्यान देना है। जब भी हम फार्मूला, देखिए थोड़ी सी आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके आप देख लीजिएगा स्क्रीन को, क्योंकि अभी रिसोर्सेज की कमी है, थोड़ा सा आपको बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कुछ दिन के बाद ये चीज़ें, समस्याएं नहीं रह जाएंगी। तो ये मैंने जूम किया है स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे जब भी हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं, देखिएगा हमने ये रेंज सेलेक्ट की, मतलब सॉरी, हम जहाँ पे फार्मूला हमने लगाया था यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है B2। जब हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिख रहा है B3। बाकी और किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसके पहले जो है ऐसा नहीं होता था। ऐसे बहुत बार होता है कि आपने फार्मूला लगाया, आपने दूसरा नाम लिखा, मान लीजिए संध्या का आपने नाम लिखा, और यहाँ पे NA करके एरर आ जाता। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए कि जब हम फार्मूला जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें फार्मूले को एब्सोल्यूट करना होता है, नहीं फिक्स करना होता है। तो हम यहाँ पे जो ये फंक्शन fx लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे, ये आपका पूरा फार्मूला खुल गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट करके और आपको
F4 प्रेस कर देना है। यानी कीबोर्ड से जब आप F4 प्रेस कर देंगे तो आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब पूरी इस टेबल से, ये जो इतनी बड़ी टेबल है, इसमें से मान लीजिए कि चंद्रभान का हमें कितने लाख रुपए के लिए फाइल लगी हुई थी, ये हमें जानकारी चाहिए। तो यहां पे हम लिखते हैं चंद्रभान, चंद्रभान, और यहाँ पे हम फार्मूले को करना क्या है, बस केवल हमको ड्रैग कर देना है। सॉरी, अब ये एरर आपका आ गया। एरर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये B3 से B4 हो जा रहा है। इसको करना क्या है, इसको हमें FX पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें ये सेलेक्ट करना है और हमको F4 करके फिक्स कर देना है। अब हम दोबारा से इसको करते हैं, ड्रैग करते हैं, चंद्रभान में ऐसा क्या है जो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको जानने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि चंद्रभान का नाम कहाँ है, CHA चंद्रभान, इनके नाम में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसने भी डेटा एंट्री ये की है, आपके सामने ऐसे एरर्स आ सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। तो जिसने भी ये डेटा एंट्री की है, तो चंद्रभान लिखने के बाद उसने क्या किया है, यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है। इस स्पेस को हमें हटाना है, हटा के फिर हमें एंटर कर देना है। मे भी आपका फार्मूला सही हो जाएगा। देखिए मित्रों, चंद्रभान यहाँ पे जो डेटा एंट्री थी, चंद्रभान के नाम के सामने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था। इस स्पेस के कारण जो है वहाँ पे डेटा की वैल्यू नहीं आ रही थी। अब जैसे ही हमने स्पेस खत्म किया, चंद्रभान के नाम के आगे देखिए लेंडर्स, यानी कि यहाँ पे हमें क्या, इसके फार्मूले में हमको 6 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए थी, तो ये 5 लाख रुपए के लिए फाइल लगी हुई थी। तो ये आपको समझाने के लिए आज का वीडियो था, इस पर आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं एक नए टॉपिक के उस पर जो बढ़ रहा हूँ, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्स और एग्जैक्ट, मैंने एक टेबल पहले से बना रखी है। ये टेबल क्या है, मान लीजिए कि आप एक ऐसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे माल की ट्रेडिंग होती है, यानी सेल्स होता है, और एक कमीशन का चार्ट बनाया गया है। यानी कि 0 जो सेल करेगा उसका कमीशन 0 है, जो 1000 सेल करेगा उसका 5% कमीशन है, 2000 सेल करने वाले का 10% है, 3000 सेल करने वाले का 15% है, और 5000 सेल करने वाले का 20% है। अब मान लीजिए कि किसी ने 500 की सेल की, किसी ने 1500 की सेल की, किसी ने 700 की सेल की, और किसी ने 2000 की, तो इनका कमीशन क्या बनेगा, इसके लिए हमें फार्मूला। अब अभी तक आपने क्या देखा, जो इस सीट में आपने देखा, जो आपको प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि यहाँ पे आपने, अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पे जो आपने ये 0 लगाया है, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स। इसको थोड़ा सा अभी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपने 0 लगाया है, ये 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। अभी ये आपके सामने बाय प्रैक्टिकल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सीट नंबर 4 पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से फार्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा डेटा है। अब हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं, वी लुक अप, ब्रैकेट लगाए। अब वही फिर से हमें वही काम करना है कि हमको ढूंढना क्या है, यदि 500 रुपये की जो सेल करने वाला है उसका कमीशन क्या बनेगा। तो क्या यहाँ पे हम पहले 500 सेलेक्ट करेंगे। अब हमको कहाँ से निकालना है ये वैल्यू, इस पूरी टेबल से निकालना है। टेबल सेलेक्ट किया, फिर हमने कामा लगा दिया। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है कि कॉलम नंबर 2 यानी कमीशन जो है, कॉलम नंबर 2 में जो कमीशन है ये आ जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी कि इस टेबल की कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे करना क्या है 2, और फिर हम जब कामा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ट्रू अप्रॉक्सीमेट यानी अप्रॉक्स वैल्यू, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। यानी कि ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। अभी तक जो आपको फार्मूला बताता आया हूं मैं, यानी कि सबसे लास्ट में हम क्या लगाते थे, एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कि अभी तक जो आपको प्रैक्टिस कराई गई कि
कोई भी व्यक्ति के नाम की जो भी आपको डेटा दिया गया उस व्यक्ति के नाम पे कितने लाख रुपए की फाइल लगी हुई थी, कहाँ पे लगी हुई थी, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए थी। यहाँ पे क्या है, किसी ने 500 रुपए की सेल की है, तो यहाँ पे तो 500 का कोई डेटा है नहीं, लेकिन 500 की सेल में उसका कमीशन कितना बनने जो अप्रॉक्स वैल्यू उसकी क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 लगाना होगा और ब्रैकेट को बंद करना होगा, और बंद करने के बाद हमको क्या करना है, इंटर कर देना है। अब देखिए मित्रों, ये आपके सामने 0 वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि 1000 अगर किसी ने सेल कर रखी है तो हमको क्या है, 5% का कमीशन मिलेगा। अब हमको पूरी टेबल को क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमने अपने फार्मूले को क्या किया, फिक्स नहीं किया। अब फिक्स करने के लिए हमको यहाँ पे F6 पे क्लिक करना है और इस पूरी रेंज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस कर देना है और ओके कर देना है। अब देखिए हम इसको ड्रैग करते हैं, आगे आपका कमीशन कितना कितना कमीशन बनेगा ये आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। अब आज के लिए इतना ही। आपने खूब अच्छे से सीखा, खूब अच्छे से प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंट्स निकाल देंगे। ये मान लीजिए कि अभी तक एक बार कंट्रोल Z करके मैं दिखाता हूं। अभी तक क्या है कि आपके सामने कन्फ्यूजन थी, अरे ये क्या आ गया, यहाँ तो दूसरी वैल्यू दी हुई है। तो मित्रों क्या है कि हमने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया हुआ था। इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर जाना है और परसेंटेज लगा देना है। आपके सामने देखिए, जो 1500 की सेल किया यानी कि 2000 से 1000 के बीच में है तो उसका कमीशन 5% ही बनेगा। किसी ने 700 की सेल की तो चूंकि 700 1000 के अंदर है तो 0% बना हुआ है। ऐसे ही हम अपने डेटा को निकालते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे ये उम्मीद है कि आप खूब सारा प्यार देंगे, खूब सारा लाइक करेंगे और चैनल को खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि मैं फिर से उत्साहित होकर एक नया वीडियो बनाऊं, अच्छे टॉपिक पे बनाऊं। तो तब तक के लिए आप फिट रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।